तो S21 FE को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं और सैमसंग ने रिसेंटली S23 FE को भी लॉन्च कर दिया। क्यों ही किया? मतलब ये फोन अपग्रेड से ज्यादा मुझे डाउनग्रेड लग रहा है। हाँ, इसमें कुछ चीजें अपनी पुरानी जनरेशन से बेटर जरूर है, लेकिन 60,000 किस बात का मांग रहे हो बे? MC स्टैंड के जूते हैं क्या? तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। देखो, S21 एक ऐसा फोन है जिसको लेकर नॉर्मल यूजर्स कभी रिग्रेट नहीं करेंगे और बहुत सारे लोगों ने इस फोन का स्नैपड्रैगन वाला वर्जन 30,000 में लेकर मौके पे चौका भी मारा है। लेकिन मेरे हिसाब से दिवाली सेल, न्यू ईयर सेल और स्टॉक खत्म करने वाली सेल में ये फोन फिर से ऑलमोस्ट 30,000 का ही मिलेगा। तो इस बार भी बहुत सारे लोगों की पैंट ढीली, जेब ढीली होने वाली है। रही बात डिफरेंसेस की, तो इन दोनों ही फोन्स में मेजरली 5 डिफरेंसेस है, बट सीन ये है कि कुछ लोगों को ये डिफरेंसेस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो जिनको फर्क नहीं पड़ता उनको ये वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं। जाओ पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएएस बनो और देश को संभालो। अब चाहे फोन सेलेक्ट करना हो या फिर अरेंज मैरिज के लिए लड़की, पसंद आपकी होनी चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इन दोनों ही फोन्स का डिजाइन एक दूसरे से बहुत अलग है। मतलब कुछ चीजों में S21 FE आगे है तो कुछ चीजों में S23 FE। जैसे कि दिखने में S23 FE एक लेटेस्ट फोन लगता है क्योंकि इसका डिजाइन बिल्कुल नए S23 सीरीज जैसा है। बैक में 3 कैमरा जिसमें कोई बम्प नहीं है और साथ में ढेर सारा शीशा, जिसकी वजह से बिल्कुल भी आउटडेटेड वाली फीलिंग नहीं देता पीछे से। क्योंकि फ्रंट की साइड से देखोगे तो S23 FE में आपको बहुत बड़े बेजल्स मिलते हैं, जो कि एक प्रीमियम फ्लैगशिप के लिए पाप है, बिकॉज आज से 2 साल पुराने S21 FE में भी आपको पतले बेजल्स वाली डिस्प्ले दी गई थी और यही रीजन है कि S23 FE का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी S21 FE के कंपैरिजन में बहुत कम है। कोई बात नहीं सैमसंग, एक्सरसाइज करते रहो, हम भी पतले होने के लिए एक्सरसाइज ही कर रहे हैं। अब एक्सरसाइज नहीं करोगे तो वजन भी बढ़ेगा ना, और वही इस फोन के साथ भी हुआ है, क्योंकि S21 FE का वेट अराउंड 177 ग्राम था, बट S23 FE का वेट 210 ग्राम हो गया है। तो हाथ में पकड़ने में थोड़ा हैवी भी लगता है और बड़ा भी, क्योंकि अगर आप S23 FE के डायमेंशंस को देखोगे तो वो हर चीज में आ गया है। और थोड़ा सा डिफरेंस होता तो मैं कुछ बोलता भी नहीं, बट सैमसंग ने अपने ब्रांड वैल्यू का बहुत गलत फायदा उठाया। इतना तो मैं अपने दोस्त के वाईफाई का भी नहीं उठाता। भाई थोड़ा हॉटस्पॉट देना। हम नहीं देगा, भूल जावे। सैमसंग फोन्स की डिस्प्ले एंड्रॉइड डिपार्टमेंट में बेस्ट मानी जाती है और होती भी है, बस उसकी प्राइस 25,000 से ऊपर होनी चाहिए, नहीं तो फिर TFT से काम चलाना पड़ेगा। अब वैसे तो दोनों ही फोन्स में सेम साइज की डिस्प्ले आती है, बट जब बात होती है क्वालिटी एंड ब्राइटनेस की तो वहां पे S23 FE बाजी मार जाता है, क्योंकि इसमें आपको 1450 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जहां पे S21 FE में मात्र 1200 निट्स की ब्राइटनेस ही है, वो भी सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद कड़ी धूप में ब्राइटनेस ऐसे ड्रॉप होती है जैसे पाकिस्तानी फील्डर्स कैच ड्रॉप करते हैं। बट 60,000 लगाने के बाद भी ये लोग गोरिल्ला ग्लास 5 दे रहे हैं, जहाँ पे S21 FE सिर्फ 30,000 में ही गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स दे रहा है। मतलब महंगे फोन्स में सस्ती प्रोडक्शन और सस्ते फोन्स में महंगे प्रोडक्शन। सही खेल रहे हो सैमसंग। देखो, सैमसंग के फोन्स परफॉर्मेंस सेंट्रिक नहीं होते हैं, हीटिंग सेंट्रिक होते हैं। अबे साले, क्योंकि ये एक्सिनोस स्नैपड्रैगन का खेल सदियों से चला आ रहा है, जहाँ पे बाहर वालों को स्नैपड्रैगन का अच्छा प्रोसेसर हमसे 2 साल पहले ही मिल जाता है और फिर बचा खुचा माल हमें बेचा जाता है। थोड़ी सी भी शर्म नहीं है ना? 2020 में लॉन्च हुआ था स्नैपड्रैगन 888 और अब नया बोलकर बेच रहे हो उसको। हालांकि S23 FE में जो एक्सिनोस 2200 मिलता है वो पिछले जनरेशन के एक्सिनोस 2100 से थोड़ा कम हीट करता है, बट हीट तो करता है ना। इवन बेंचमार्क स्कोर्स भी अराउंड 8 Gen 1 के आसपास आते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो परफॉर्मेंस आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दे सकता है ना, वो एक्सिनोस भी दे सकता है सपने में। अब मेरे पास जो S21 FE है उसमें एक्सिनोस वाला प्रोसेसर है, बट मैं इसको एज ए सेकेंडरी डिवाइस यूज कर रहा हूँ। मतलब पहले तो वाईफाई से कनेक्ट रहता है और दूसरा दिन भर पड़ा रहता है। कभी कभार काम पड़ा तो उसको यूज करता हूँ और 5-10 मिनट के बाद वापस भी रख देता हूँ। लेकिन अगर इसको मैंने वाईफाई से हटाकर 5G पे 2-3 घंटे यूज कर लिया ना, बुरा मान जाएगा। अगर सिर्फ स्कोर्स पे भरोसा करते हो तो एक्सिनोस 2200 बहुत पावरफुल है और सारे ही गेम्स को उसकी हाई सेटिंग्स पे चला सकता है। बट अगर कंसिस्टेंसी की बात करो तो स्नैपड्रैगन पे मुझे थोड़ा ज्यादा ही भरोसा है, अपने एडिटर से भी ज्यादा। साले तू अब वैसे तो ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बट वो क्या है ना, हम मिडिल क्लास लोग हैं, 3-4 साल में बस एक ही बार फोन लेते हैं। और क्योंकि S21 FE Android 12 के साथ लॉन्च हुआ था तो इसको मैक्स टू मैक्स Android 16 तक का अपडेट मिलेगा। वही S23 FE को Android 17 तक का भी अपडेट मिलेगा। इससे ज्यादा कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों ही फोन्स में One UI का फुल वर्जन मिलता है, तो फीचर्स के मामले में कोई किसी से कम नहीं, बस पैसों के मामले में है, और वही सबसे ज्यादा मैटर भी करता है। अब इन दोनों ही फोन्स में से बेटर कौन सा है ये तो अलग बात है, लेकिन इन दोनों ही फोन्स में से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कौन सा है, यही असली मुद्दा है, क्योंकि हम इंडियंस है ना, एक एक पैसा का हिसाब रखते हैं। तो S21 FE एक्सिनोस की करंट प्राइस 39,999 है और सेल में ये अंडर 30K में इजीली मिल जाता है। और अगर स्नैपड्रैगन वाला लेना चाहते हो तो उसकी प्राइस 44,999 है एंड ये वाला भी सेल में अराउंड 30,000 का मिल जाता है। बस आपकी किस्मत और फ्लिपकार्ट के इरादे दोनों अच्छे होने चाहिए। रही बात S23 FE की, तो करेंटली इसकी प्राइस 59,999 है और सेल में ये अराउंड 40 to 45,000 के बीच आराम से मिल जाएगा। और अगर इसका स्नैपड्रैगन वाला लेना चाहते हो तो वो भी अराउंड 40,000 का ही मिलेगा।
बस उसके लिए आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, है ना सैमसंग? तुम्हें कैसे पता चला? मतलब नॉर्मल प्राइस पे लो या फिर सेल वाली प्राइस पे, दोनों ही फोन्स में अराउंड 10 से 15,000 का डिफरेंस है। और 10,000 एक्स्ट्रा देकर आपको सिर्फ 2 चीजें बेटर मिल रही है, एक तो डिजाइन है और दूसरा 1 साल ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट्स। उसको छोड़कर बाकी सभी चीजों में S21 FE थोड़ा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बट अभी करंटली जिस प्राइस पे ये अवेलेबल है ना, मत लेना। सेल का इंतजार करते रहो और जैसे ही 30,000 के आसपास नजर आए, भूखे शेर की तरह टूट पड़ना। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि S23 FE खराब फोन है तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं बोला है कि फोन खराब है, मैंने ये बोला है कि वैल्यू फॉर मनी नहीं है। मतलब अगर ये फोन भी 30-35 तक मिलने लगे तो एक बहुत ही तगड़ा ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि इस फोन में कमियां कम है और लेने के बाद खुशियां ज्यादा। हैव सम पेशेंस, सेल का इंतजार करो, मैं भी वही कर रहा हूँ। और अगर इंतजार नहीं हो रहा तो या तो तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं है या फिर क्रेडिट कार्ड्स की, किसी भी प्राइस पे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर कोई S23 FE लेने वाला था तो रुकना मत, लेना जरूर, लेकिन सेल में। रही बात डाउट्स एंड कंफ्यूजन की, तो कमेंट सेक्शन ने ना जाने कितने सवालों के जवाब दिए हैं, और हो सके तो दूसरों की मदद भी किया करो, भगवान आपका भला करेगा। और अगर मेरा भला करना है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को ग्रे कर देना, फिर बार बार मिलेंगे। लेकिन उससे पहले ये लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये पूरा व्लॉग मैंने iPhone 15 से ही शूट किया है। नहीं तो राइट वाली वीडियो से आपको पता चलेगा कि S21 FE कितना दमदार फोन है। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हasta la vista।